शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ फुकरे 3 इन थिएटर्स नियर यू। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल 20 वर्ष से चल रही 15 अगस्त 2004 से निरंतर अनवरत काव्य की धारा प्रवाहित करने वाली सतमौला कवियों की चौपाल हमारे आप सबके सहयोग से 15,000 से अधिक हमारे सदस्य हैं, इस परिवार के अंग बन चुके हैं। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित अनेक कवि हमारे साथ हैं, जिनका मैं एक क्रमशः मैं परिचय कराता जाऊंगा। काव्य पाठ कराते हुए प्रस्तुति के लिए जब मैं आमंत्रित करूंगा सबसे, और सतमौला कवियों की चौपाल में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने राम जी की गिलहरियाँ पीछे टीवी शो बनाया, जिसमें से हमने जिन्होंने अपना अमिट योगदान दिया कार सेवा में, चाहे लाठी खाई, चाहे गोली खाई मुलायम सिंह की, चाहे वो गुंबद पे चढ़ने वाले कार सेवक थे, उनको हमने अब बीच में दिखाया था सतमौला कवियों की चौपाल के विशेषांक अपने एपिसोड में राम जी की गिलहरियाँ। और आज वातावरण केवल राममय नहीं है, राम महोत्सव जैसे कि हमारे योगी महाराज जी बोल चुके हैं कि सदन में, यूपी के सदन में उन्होंने बोला कि भाई राम जी का महोत्सव हम बना चुके हैं, देश ने मनाया है, और भाई नंदी बाबा कब तक प्रतीक्षा करते, इस रात को बैरिकेड तोड़ तक करके वो जा घुसे, और फिर कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। तो ये जो सतमौला कवियों की चौपाल में हमारा हेतु कोई राजनीति से नहीं, हमारा हेतु भक्ति काव्य से है, और भक्ति काव्य के में अनेक पक्ष होते हैं, उसमें उद्धव राधा और गोपियों के भी मनाता है, मीरा के भजन भी होते हैं, और अगर भक्ति काव्य करें तो शिव तांडव भी होता है। तो आज सतमौला कवियों की चौपाल में हम अनेक इस आध्यात्म भक्ति काव्य के साथ हम ये सब चीज़ें लेके चलेंगे, जिसमें आपको आपकी कविताएं एक देश के लिए भविष्य का निर्माण करेगा। तो मैं सबसे पहले पंडित विनय जी, और इतनी शानदार इनके कवित हैं, चाहे वो भक्ति काव्य में राम की बात करें, चाहे
महादेव की बात करें, चाहे कृष्ण की बात करें, चाहे आप, अब वसंत आ गया है और वैसे तो यहाँ वैलेंटाइन का कैलेंडर बन चुका होता है, टाइम टेबल बन चुका होता है, इसके बावजूद हमारा तो ये वसंत पूरा फागुन पूरा महा होता है। विश्व अपनी दृष्टि से इसको मनाता है, चाहे वो ब्राजील का कार्निवाल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे कवि किस दृष्टि से, भक्ति से कहाँ तक एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसके जो एक पथ प्रदर्शक हैं कवि के रूप में, जिसमें पथ प्रदर्शक को बोलता हूं, वह विनय जी होते हैं। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका बनाओ प्रेम। सतमौला कवियों की चौपाल के सभी श्रोताओं को प्रणाम। मैं विनय विनम्र। बसंतोत्सव आ गया, वसंत आया, ऋतुराज आ गया। ऋतुराज के स्वागत कैसे की जा रही है, मैं पंक्तियां वहां से निवेदन करना चाहता हूं कि संधान सर सुमन का रतिराज ने जगाया। पंक्तियां समझिएगा, समझदार लोग बैठे हैं। सतमौला कवियों की चौपाल में साहित्य की बात की जाती है। अभी प्रवीण आर्य जी ने बताया, तो साहित्य ही परोसता। स्वागत और आनंद लीजिए वसंत का कि संधान सर सुमन का रतिराज ने जगाया, उत्सव मनाने उपवन पक्षी समाज। अरे वाह 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 वाह। कलियां भी खिल उठी है, भौरे भी गुनगुनाए। अरे वाह। कलियां भी खिल उठी है, भौरे भी गुनगुनाए। ले प्यार का संदेशा, ले प्यार का संदेशा, ऋतुराज वाह 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 वाह। ले प्यार का संदेशा, ऋतुराज आज आया। और ऋतुराज के आने के बाद ऋतुराज का स्वागत कैसे किया जा रहा है? स्वागत पंक्तियां देखिएगा। स्वागत किले थाल आरती के उद्गण मयंक आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ले थाल आरती के उद्गण मयंक आए, वातावरण सुगंधित करने लगी हवाएं। बहुत अच्छे। और जहां केवल गोले बारूद चल रहे हैं उनकी भी देखिएगा। वातावरण, गोलियां चल रही हैं, वातावरण सुगंधित करने लगी हवाएं, केसर की क्यारियां भी गुणगान कर रही हैं। केसर की क्यारियां भी गुणगान कर रही हैं, रवि रश्मियों ने मिलकर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्वागत के गीत बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत। और चार पंक्तियां और देखिएगा कि दांतों का संगीत लेके सीत ने सुनाया गीत। सीत में क्या होता, कट हो रहा था ना। अब बसंत के आते ही क्या होता है कि दांतों का संगीत लेके सीत ने सुनाया गीत, बेसुरा हुआ तो दिन राज गरमाया है। दांतों का संगीत लेके सीत ने सुनाया गीत, बेसुरा हुआ तो दिन राज गरमाया है। त्रस्त मानवों की वेदनाओं से व्यथित होके टेसु लाल हो गया है आम बौरा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेशरम पछुआ की बार बार खाके मार, बेशरम पछुआ की बार बार खाके मार, तरु पल्लों से गान कोकिल ने गाया है। अब मुस्कुरा के कलियों ने सबको संदेश दिए,
पतझड़ को पछाड़ ऋतुराज आया, पतझड़ को पछाड़ ऋतुराज आया। और जब ऋतुराज आता है तो कोई वृद्ध नहीं होता, सब युवा होते हैं, भूतपूर्व युवा होते हैं, सबके अंदर वो जोश एक आ जाता है। और जब वो जोश आता है तो कुछ इस तरह की पंक्तियां भी निकलती हैं कि देखता जिधर हूं दिखाई पड़ती हो वहां, कि देखता जिधर हूं दिखाई पड़ती हो वहां, जलवों का तेरा कुछ रुतबा ही आला, तू ही दिखती है बन बागों में बसंत बन, अजब वे खेल कैसा प्यार का निराला है, यौवन हिलोर करते हैं तेरे यंग यंग, 16वें बसंत ने कमाल कर डाला है, 16वें बसंत ने कमाल कर डाला है, चंचल तुम्हारी हिरनी से नयनों को देख, चंचल तुम्हारी हिरनी से नयनों को देख, लगता कि कोई भरा मदिरा का, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत हाँ हाँ हाँ, कि चाहता हूं तेरा रूप उर में बसे सदैव, नित नव गीत गाऊं तेरी मनुहार, चाहता हूं तेरा रूप उर में बसे सदैव, नित नव गीत गाऊं तेरी मनुहार में, अंग अंग महक उठेगा मस्त हो के तेरी, मादक पीयूषमयी प्रेम रसधार में, जीवन विराग भरा होगा अनुरागमय, कोयल की कूक जो सुनाओ पतझड़ में, कोयल की कूक जो सुनाओ पतझड़ में, और रंग भरे सपने सजाती ठिलाती हुई, आओ एक बार यदि बसंत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत 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 अच्छे। और जब बसंत जोरों पे आता है तो उसे को होलिकोत्सव हम मत कहते हैं, वही बसंत उत्सव होता है। हम तो सब हम गांव के निवासी हैं भैया, ठेठ गांव के निवासी। गांव में हमने देखा कि होली में कुछ ऐसा ही माहौल बनता था, गोबर लेके जा रही महिलाएं छप दे अपने जेठ के मुंह पे गोबर मार देती थी। अरे मैं तुम्हारा जेठ लगता हूं ना, कल कोई बात नहीं, साल में एक महीना जेठ का भी होता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जब मैं इस तरह की परिस्थितियां देखा तो दो चार पंक्तियां और सुना देना चाहता हूं, बसंत से होली की ओर ले आता हुआ। स्वागत स्वागत। कि घूंघट से पट हटा कर गोरी करे ठिठोली, ग्रामीण और सारी होली का एक दृश्य देखिएगा। घूंघट इतना है, सर पे गोबर भी है, होली खेल भी लिए। कि घूंघट से पट हटा कर गोरी करे ठिठोली, कहीं राग फाग का है, कहीं सज रही रंगोली, उड़ते गुलाल यंबर पटलाल कर रहे हैं, उड़ते गुलाल अंबर पटलाल कर रहे हैं, योगी रसाल बनकर फागुन में खेल। बहुत 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 बहुत। और कि मस्ती में झूमे दादा, आप तो बन भी गए होंगे और नाना भी, कि मस्ती में झूमे दादा, दादी हुई रंगीली। क्या बात है। मस्ती में झूमे दादा, दादी हुई रंगीली, और ताई भी ताऊ के संग, चाची भी चाचा के संग, मिलकर के भंग पीली। फागुन का रंग ऐसा सब पे सवार है कि, नाचे हैं भैया भाभी छैला के संग छवि। वाह 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 वाह, नाचे हैं भैया बहुत भाभी बहुत अच्छे बहुत। तो छैला के संग छबीली, तो गांव से नगर मिले एकता के पुष्प खिले, कहाँ मोड़ दिया की डोली है। वाह, कहाँ मोड़ दिया वाह। कि गांव से नगर मिले एकता के पुष्प खिले, सज धज आई दुल्हनिया की डोली है, गोरे गोरे गाल लाल कर डारो है गुलाल, चुनरी के संग संग भीग गई चोली है, भंग की तरंग झकझोरती है अंग अंग, सजना के संग गोरी करत ठिठोली है, भंग की तरंग झकझोरती है अंग अंग, सजना के संग गोरी
करत ठिठोली है, मस्त मस्त लिए साज आया सुर का समाज, नाच नर नारी झूम, होली है भाई, होली है, होली है, होली है, होली है। नाच नारी। एक रंग मैं विशेष दिखाना चाहता हूँ भारतवर्ष को, हाँ हाँ, लेकिन एक विशेष रंग मैं आप लोगों के बीच दिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जहां तक हमारी ये आवाज जाती है, स्वागत, उस सब लोग उनके सम्मान में अवश्य तालियां बजाएंगे कि एक होली का ये भी रंग होता है। एक सैनिक अपने गांव आता है छुट्टियों में, उसकी शादी की तैयारी की जाती है, उसकी शादी की तैयारी कर दी जाती है, बारात लेकर के वो दुल्हन के घर तक भी पहुंचने वाला होता है, तभी एक सूचना आती है कि सीमा पे आर पार की लड़ाई छिड़ दी गई है, आपको जल्द भारत माता के सम्मान के लिए यहाँ आना होगा। उसने सब कुछ त्याग करके उस ओर चल देता है। अब ये 4 पंक्तियों में मैं सिद्ध करने जा रहा हूं कि कैसे चलता है। कि साध लक्ष्य शत्रुओं के वक्ष का तना खड़ा है, साध लक्ष्य शत्रुओं के वक्ष का तना खड़ा है, चारों ओर हाहाकार चल रही गोली है। साध लक्ष्य शत्रुओं के वक्ष का तना खड़ा है, चारों ओर हाहाकार चल रही गोली है, ब्याह निज भारिया के संग गृह आया तभी हो गया अवाक सुन डाकिया की बोली है। राष्ट्र का सुना पैगाम त्याग मोह माया काम, राष्ट्र का सुना पैगाम त्याग मोह माया काम, सीमा की सुरक्षा है तो चल पड़ी टोली है, सीमा की सुरक्षा है तो चल पड़ी टोली है, भारतीय सेना के पराक्रम से जाग उठा, सोचा शत्रु रक्त से ही खेलनी अब होली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत होली है, सोचा शत्रु रक्त से ही खेलनी अब होली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपने जब विनय जी को हम सुन रहे थे, विनय जी ने देखिए एक हास्य किस प्रकार से हो सकता है, जो सतमोला कवियों की चौपाल की पहचान है। और कुछ ऐसे साहित्यकार, केवल कवि नहीं, मैं विनय जी को साहित्यकार मानता हूँ, कवि नहीं, कवि तो आप हैं ही, संपूर्ण जैसे होता है ना पत्रकारिता में और साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य में क्या अंतर होता है, केवल इतना, पत्रकारिता केवल जो देखती है वो लिखती है, और जब पत्रकारिता जो देखती है और लिखती है और उसके साथ विवेक जुड़ जाता है, लोकहित जुड़ जाता है, तो वो साहित्य हो जाता है। ऐसी मैं एक अपनी बिटिया प्रियंका राय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश की लब्ध प्रतिष्ठित लाडली कवित्री है, चाहे उसने माँ पे कविता पढ़ी हो, चाहे उसने श्रृंगार पे पढ़ी हो, लेकिन उसकी एक जो विधा है वो भक्ति काव्य की है। देश आज राम में एक विश्लेषण अभी आया है कि आने वाले 2-3 वर्षों तक राम मंदिर के दर्शन, राम लला के दर्शन करने में आप 1-2 घंटे की प्रतीक्षा आपको चलती रहेगी। और आज जो वातावरण है, ये 5 सालों की तपस्या के बाद आज हमने ऐसा शुभ अवसर दिन देखने को मिला है, और उस शुभ अवसर, शुभ आनंद को बढ़ोतरी करने के लिए, राममय करने के लिए मैं बिटिया प्रियंका राय को जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करता हूं। सतमोला के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए होली के विभिन्न रंगों से जुड़ते हैं और एक दूसरे को शब्दों के माध्यम से रंग और गुलाल लगाते हैं। जुड़िएगा। अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। लिए कनक पिचकारी लखन जी, भरी भरी रंग हो डारी लखन जी। लिए कनक पिचकारी लखन जी, भरी भरी रंग हो डारी लखन जी। भरत शत्रुघ्न रंग लगाए, लिए गुलाल सभी पे धाए। हो लेके भैया राम का नाम, लेके मात पिता का नाम। अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। बरसाने की राधा रानी, कोरी चुनरिया किए कान्हा धानी। ग्वाल गोपियाँ हलधर भैया, नाचे नंद यशोदा मैया।
कि झूमे गोकुल संग नंद ग्राम, झूमे गोकुल संग नंद ग्राम, अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। धरती का यह देख नजारा, हुआ विभोर ब्रह्मांड भी सारा, शिव शंकर कैलाश पे नाचे, वेद ऋचाएं ब्रह्म ऋषि बाचे, कि दुनिया फले फूले अविराम, कि फैले रंग यूं ही अविराम, अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। लेके फाग बसंत ऋतु आई, अमुआ की डलिया बोराई, लेके फाग बसंत ऋतु आई, अमुआ की डलिया बोराई, पीत बसन हो उठी है धरती, तितलियां फूलों पे आहें भरती, कि अलसा ई शाम, कि अलसा ई शाम, अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग श्याम। लाल गुलाल बवाल मचाए, सज सज सजनी सजन को रिझाए, सब पे फागुनी रंग चढ़ा है, सबके सिर पे भंग चढ़ा है, कि गाए प्रेम गीत सरेआम, कि गाए प्रेम गीत सरेआम, अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम, की ब्रज में राधा जी संग। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। प्रियंका, सही मायने में विनय जी आपने भी देखा होगा कि होली के मैंने कई गीत सुने और मैंने भी होली के गीत गाए हैं, लेकिन जो ये अवध की होली और ये अवध की होली इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हो गई है प्रियंका की। और प्रियंका, मैं सच बता रहा हूँ, ये आपकी बात राम तक पहुँचेगी, राम के भक्तों तक पहुँचेगी, राम के लालों तक पहुँचेगी, यानी कि चाहे योगी जी हों, चाहे वो भाई मोदी जी भी राम के लाल हैं, हम भी राम लाल हैं, यानी कि हम राम ज़्यादे हैं। दूसरे पक्ष को मैं कुछ और नहीं देना चाहूँगा, तो हम राम जादव को ये जो है, हम जो राम जादे हैं ना, हमको ये अवध की होली बड़ी भाई है। पूरे जो सतमोला कवियों चौपाल को देखते हैं वो सब राम जादे हैं, और राम जादव को सबको ये होली भाई होगी। और अब मैं जिसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आज हम उस योगी को भी देखते हैं उत्तर प्रदेश के सदन में, जब वो बोलते हैं कि राम महोत्सव मना लिया तो नंदी बाबा से कहाँ धैर्य होता, और वो बैरिकेड तोड़ के घुस गए, और फिर बोलेगी अब भैया हमारे कन्हैया काम मानने वाले थे, वो तो नटखट है ही। तो ऐसा ही मेरे पास नटखट कवि भक्ति काव्य का जो सिरमौर है वो है मेरा छोटा भाई मनोज मिश्रा कप्तान, और एक ऐसा कवि जिसके पास भक्ति काव्य तो है, ये लोक कवि है, लोक कवि जिसकी एक एक कविता अपने आप में अनेक अर्थ देती है। और लोक कवि कहूँ, लोक गीत कहूँ, ऐसे अनूठे कवि को मैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं मनोज मिश्रा कप्तान जी को। भगवान राम का पदार्पण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम आ गए हैं, उनके अभिनंदन में एक गीत रखता हूं स्वागत वंदन में। और सुने, आप सब अयोध्या धाम पहुंचे और अभिनंदन अपने अपने घर में देखें कि भगवान राम का कैसे अभिनंदन करते हैं। स्वागत स्वागत। कि रघुकुल नंदन कलुष निकंदन पगवंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम, करोड़ों पगवंदन है राम, करोड़ों
पगवंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। इसके पहले की स्थिति क्या थी कि मानव धर्म विशेष दुखी था, पौराणिक परिवेश दुखी था, सिसक रही सभ्यता सनातन, पूरा भारत देश दुखी था। और जो दुख का कारण था उस दुख को हटाया गया, मिटाया गया कि साक्षी जिसका अंबर नीला, ध्वस्त हुआ ईंटों का टीला। हे रघुनंदन अलख निरंजन, तुम ही जानो तुम्हारी लीला। संघर्षों में बरसों झेले, संघर्षों में बरसों झेले, सर्दी वर्षा घाम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। और स्वागत की तैयारियां कैसे चल रही थी देखिएगा कि घर के पट चौखट चौबारे, रतिपति मनहु मनोज संवारे, रघुनंदन की अगवानी में, पलक पावड़े बंदनवारी। और जो चैतन्य था जिसके अंदर जागृत थी वो तो चैतन्य था, जो जड़वत थे पशुवत थे उनके अंदर भी राम रस प्रवाहित हो रहा था कि चेतनमय जड़ जंगम देखा, समरसता का संगम देखा, गायन होगा युगों युगों तक, ऐसा दृश्य विहंगम देखा। राजमहल में चहल पहल है, राजमहल में चहल पहल है, भावों में वो दाम, अवध में अभिनंदन है राम, अवध में अभिनंदन है राम। सिंहासन पर रघुवर राजे, संग वैदेही वाम, अवध में अभिनंदन है राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एपिसोड 4 ये थे हमारे बहुत ही लाडले कवि मनोज मिश्रा जी, कप्तान जी। देखा आपने किस प्रकार की इनकी रचनाएं थी। ये वास्तव में लोक कवि हैं और मैंने इनको अवधी में भी सुना है, मैंने इनको ब्रिज में भी सुना है। और आज देश के व्यंग और ओजस्वी कवि, बहुत ही जिनके व्यंग बड़े उसमें रहते हैं। और मैं हमारे सतमोला कवियों चौपाल का एक हम पाथे देते हैं, वो है हम चुटकुलोबाजी से परहेज करते हैं। और पंडित जी से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आज, क्योंकि आपके अंदर मैंने आपकी जितनी रचनाएं सुनी हैं वो व्यक्ति को झकझोर देने वाली होती हैं, तो मैं पंडित नमन जी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ पंडित नमन जी। और साधना चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अपना काव्य पाठ भगवान राम को समर्पित कुछ पंक्तियों के साथ कर रहा हूँ। राम तन राम मन राम ही हमारा धन, हर घड़ी हर पल राम जी का ध्यान है। राम तन राम मन राम ही हमारा धन, हर घड़ी हर पल राम जी का ध्यान है। राम से विमुख होके गुमनाम हो जाओगे, क्योंकि इस देश का आधार राम नाम है। राम जन्म भूमि के दर्शन जो करेगा, उसके समान भैया कौन भाग्यवान है। राम जन्म भूमि के दर्शन जो करेगा, उसके समान भैया कौन भाग्यवान है। राम का विरोध जो करेगा इस भारत में, शमशान में भी नहीं उसे स्थान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राम का विरोध जो करेगा इस भारत में, शमशान में भी नहीं उसे स्थान है। कुछ वर्षों पहले महाकुंभ हुआ था, मैं भी जाके आया था। बहुत ही सफल आयोजन, सफलतम आयोजन। मुझे वहीं पर प्रेरणा मिली। स्वागत। और मैंने एक माँ गंगा पर गीत लिखा, वो आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय हो गंगा माता,
जय हो तेरी गंगा माता, जय हो गंगा माता, जय हो तेरी गंगा माता। विष्णु के चरणों से निकली पतित पावनी गंगा माता, तीन ताप को हरने वाली मोक्षदायिनी गंगा माता। विष्णु के चरणों से निकली पतित पावनी गंगा माता, तीन ताप को हरने वाली मोक्षदायिनी गंगा माता। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे गंगा माता, जय हो गंगा माता, जय हो तेरी गंगा माता, जय हो गंगा माता, जय हो तेरी गंगा माता। गोमुख से आती है मैया, गंगा सागर जाती मैया, मानवता की प्यास बुझाती, अपना धर्म निभाती मैया। गोमुख से आती है मैया, गंगा सागर जाती मैया, गोमुख से आती है मैया, गंगा सागर जाती मैया, मानवता की प्यास बुझाती, अपना धर्म निभाती मैया। भागीरथ के अथक प्रयत्नों का निनाद है गंगा माता, जय हो गंगा माता, जय हो तेरी गंगा माता, जय हो गंगा माता, जय हो तेरी गंगा माता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीवन का कलरव है तुझ में, शंकर का तांडव है तुझ में। हे दुखों को हरने वाली भारत का वैभव है तुझ में। जीवन का कलरव है तुझ में, शंकर का तांडव है तुझ में। हे दुखों को हरने वाली भारत का वैभव है तुझ में। तुझको पाकर धन्य हो गई मेरी प्यारी भारत माता, जय हो गंगा माता, जय हो तेरी गंगा माता, जय हो गंगा माता, जय हो तेरी गंगा माता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। आइए, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में। सतमोला कवियों की चौपाल ने नए आयाम स्थापित किए हैं, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और नए नए कवियों को मौका दे करके नई रेखाओं को खींचा हुआ है। रेखाओं की बात आती है तो हम जुड़ना चाहते हैं शामली से पधारी हुई रेखा चौहान से, जो आज अपना विरह गीत लेकर के हम सबके बीच में आ चुके हैं। आज के समय में जो युवा है, युवा वर्ग को ध्यान में रखकर लिखने की कोशिश की है जी, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा जी। तो मैं शुरू करती हूँ। दिल को छू कर दर्द से भर दिया है सनम। दिल को छू कर दर्द से भर दिया है सनम। दिल में दर्द है जगाती तेरी याद सनम। दिल में दर्द है जगाती तेरी याद सनम। आँखों में नमी चेहरे पर गमी।
दिल के जख्मों को न जाने सनम, दिल के जख्मों को न जाने सनम। उदास चेहरे को न देखे कोई, उदास चेहरे को न देखे कोई। हवा का झोंका, हवा का झोंका दिल को है जलाता सनम, दिल को छू कर दर्द से भर दिया है सनम। रहते हैं उदास, रहते हैं उदास तेरी याद सनम, रहते हैं उदास नासूर बन गए हैं जख्म, नासूर बन गए हैं जख्म। एक बार आकर देख ले ये गुजारिश है सनम, ये गुजारिश है सनम। तड़प उठी है तमन्ना, तड़प उठी है तमन्ना, जब याद आई तेरी सनम, जब याद तेरी आई सनम। लौट आए मुसाफिर, लौट आए मुसाफिर, दिल के दर्द हो जाए ख़त्म, दिल के दर्द हो जाए ख़त्म। बैठूं पहलू में, बैठूं पहलू में ओ सनम। और आगे देखिए। मिलन का गीत आज भी गाने को, मिलन का गीत आज भी गाने को करता है मन, मिलन का गीत आज भी गाने को करता है मन। दिल के जज्बात नहीं होते ख़त्म, दिल के जज्बात नहीं होते ख़त्म। जलते दिल का हाल क्या कहूँ ए सनम, जलते दिल का हाल क्या कहूँ ए सनम। दिल में दर्द है जगाती, दिल में दर्द है जगाती तेरी याद सनम। इस दर्द का कोई, इस दर्द का कोई इलाज तो कर, दिल को छू कर दर्द से भर दिया है सनम। दिल में दर्द है जगाती तेरी याद सनम। बहुत ही शानदार गीत। और ये गीत के बोल थे दिल का दर्द। आपके गीत ने याद दिलाई है हमें मुकद्दर के सिकंदर के उस गीत की कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आइए अगले कवित्री के रूप में हमारे बीच में अल्मोड़ा से अपनी रचनाओं को लेकर के मोहनी रावत जी आ चुकी हैं। मैं बिना किसी देरी के उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी रचनाओं से इस कार्यक्रम को आगे की ओर। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपनी रचना लेकर उपस्थित हूँ रंगीला बसंत।
जैसे बसंत ऋतु चल रही है उसी पर मैं एक कविता लिख के लाई हूँ, सुनिएगा। रंग बिरंगे फूलों से जब धरती करे सिंगार, रंग बिरंगे फूलों से जब धरती करे सिंगार, ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार, ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार। पतझड़ थी जो डाली डाली उन पर कलियां खिलने लगी, पतझड़ थी जो डाली डाली उन पर कलियां खिलने लगी, रंग बिरंगे फूल खिले और हर डाली अब सजने लगी, रंग बिरंगे फूल खिले और हर डाली अब सजने लगी। गूंज रही है धरती अंबर भंवरों की गुंजार, ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार, ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार। आती है जब रंग रंगीली रंगों की जब बारी, आती है जब रंग रंगीली रंगों की जब बारी, सजने लगे अबीर गुलाल से रंग बिरंगी थाली, सजने लगी अबीर गुलाल से रंग बिरंगी थाली। नील गगन सतरंगी हो गया रंग की आई बहार, ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार, ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार। रंग बिरंगे फूलों से जब धरती करे सिंगार, ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार। नई साल में नई उमंगे सबके दिलों में जगने लगी, नई साल में नई उमंगे सबके दिलों में जगने लगी, बिछड़ी प्रेमी जनों की जोड़ी फिर से आकर मिलने लगी, बिछड़ी प्रेमी जनों की जोड़ी फिर से आकर मिलने लगी। बिछड़ गए थे बरसों अकेले फिर से उमड़ा प्यार, ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार, ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार। रंग बिरंगे फूलों से जब धरती करे सिंगार, ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार। धन्यवाद। दूसरी रचना है मेरी राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, संत पंक्तियाँ इसके सुनिएगा। राष्ट्र की शक्ति है नारी, राष्ट्र की शक्ति है नारी गौरव अभिमान, राष्ट्र की शक्ति है नारी गौरव अभिमान, इसने कई रूपों में किया राष्ट्र का निर्माण, इसने कई रूपों में किया राष्ट्र का निर्माण। सबसे बड़ा निर्माण इसका गृहस्थी में योगदान, सबसे बड़ा निर्माण इसका गृहस्थी में योगदान। माँ की ममता में इसकी गुरु की पहचान, माँ की ममता में इसकी गुरु की पहचान। संस्कारों में भरती है नारी, संस्कारों में भरती है नारी राष्ट्र का निर्माण, संस्कारों में भरती है नारी राष्ट्र का निर्माण। बन के गुरु संतानों को वो देती है वरदान, बन के गुरु संतानों को वो देती है वरदान। आज़ादी से लेकर अब तक नारी का बलिदान, आज़ादी से लेकर अब तक नारी का बलिदान। कंधा से हो कंधा मिलाए पुरुषों के समान, कंधा से हो कंधा मिलाए पुरुषों के समान। स्वतंत्र भारत में भी नारी का कम नहीं योगदान, स्वतंत्र भारत में भी नारी का कम नहीं योगदान। कितनी बाई लक्ष्मी हुई, कितनी बाई लक्ष्मी हुई वीरांगना बलिदान, कितनी बाई लक्ष्मी हुई वीरांगना बलिदान। कम नहीं है नारी का इस राष्ट्र में सम्मान, कम नहीं है नारी का इस राष्ट्र में सम्मान। एवरेस्ट फतेह से लेकर अंतरिक्ष तक की उड़ान, एवरेस्ट फतेह से लेकर अंतरिक्ष तक की उड़ान। साहित्य के भी क्षेत्र में नारी का कम नहीं योगदान, साहित्य के भी क्षेत्र में नारी का कम नहीं योगदान। सरोजिनी नायडू जैसी सुभद्रा चौहान, सरोजिनी नायडू जैसी सुभद्रा चौहान। सतयुग से लेकर कलयुग तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक नारी का बलिदान, सतयुग से लेकर कलयुग तक नारी का बलिदान। गौरव है ये राष्ट्र की, गौरव है ये राष्ट्र की, नारी शक्ति महान, नारी शक्ति महान। जय भारत, जय हिंद, जय नारी शक्ति। बहुत ही शानदार आपने कविता पढ़ी, आपने जो कविताएं दी वो भारत भूमि पर ही उजागर होती हैं, भारत भूमि पर ही सार्थक होती हैं।
क्योंकि जब रंग बिरंगे की बात करते हैं तो फागुन के महीने की बात करते हैं, रंग बिरंगे फागुन महीने, ये सब होली के त्यौहार। और देश रंगीला रंगीला, यहाँ हर कदम कदम पर धरती बदले रंग, जैसे जब गीत गाए जाते हैं तो देश की एकता में अनेकता और रंगीनता नजर आती है। ये देश प्रेम की बात करनी चाहिए, भक्ति प्रेम की बात करनी चाहिए। और देश प्रेम और भक्ति प्रेम की बात करने के लिए हमारे बीच में अगले कवि के रूप में बेंगलोर से पधार रहे हैं ब्रजेंद्र मिश्रा जी। आइए उनके देश प्रेम का एक गीत सुनते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से। माँ भारती की आरती में, माँ भारती की आरती में कुछ दीप शब्दों के धरूं। माँ भारती की आरती में कुछ दीप शब्दों के धरूं। अंतस की गहराइयों से नित्य वंदना माँ की करूं। अंतस की गहराइयों से नित्य वंदना माँ की करूं। नित्य वंदना माँ की करूं। इतना दिया माँ भारती ने, इतना दिया माँ भारती ने, उपकार इसके क्या कहें। यूं रक्त बन कर के रगों में जलधार नदियों की बहे। यूं रक्त बन कर के रगों में जलधार नदियों की बहे। ये सांस भी तेरी हवा से, ये सांस भी तेरी हवा से चल रही माँ भारती। फल अन्न दे भूमि से अपनी, तू हमें पुचकारती। हाँ तू हमें पुचकारती। है भानु से रोशन सवेरा और श्रम मिटाती यामिनी। तुम ही जीवन रागिनी हो माँ, तुम ही मेघ वर्षा दामिनी। ये खनिज रूपी संपदा भी, ये खनिज रूपी संपदा भी माप का वरदान है। हे मातृभूमि भारत माँ, तुम पर हमें अभिमान है। बहुत सुंदर, अनुपम है वात्सल्य तेरा, अनुपम है वात्सल्य तेरा। गुणगान कितना मैं करूं। माँ भारती की आरती में कुछ दीप शब्दों के धरूं। कुछ दीप शब्दों बहुत के ही धरूं। शानदार कविता, बहुत कम शब्दों में। ब्रजेंद्र मिश्रा जी, बेंगलोर जैसे शहर में, जो कि सूचना प्रसारण का शहर माना जाता है, और वहाँ पर रह करके अपने भौतिक काम को करने के पश्चात आज वो हिंदी को भी प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, हिंदी की अलख जगाने का काम कर रहे हैं, कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से। रेखा जी ने जो टूटे दिल की विरह वेदना सुनाई थी, उसके दो ही हल मैंने बताए थे, एक देश प्रेम और दूसरा ईश्वर प्रेम। और जब ईश्वर से प्रेम होता है तो वो क्या होता है, कैसे हम ईश्वर के स्वागत में अपने दिल के जज्बातों को सामने लाएंगे, ये बताने के लिए, एक प्रदक्षिणा देने के लिए हमारे बीच में लखनऊ से पधार रही हैं प्रदक्षिणा मिश्रा। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत आभार आदरणीय। सर्वप्रथम माँ वीणा वादनी को नमन करती हूँ। मैं अभी भगवान राम के ऊपर मैंने अभी अपनी एक रचना लिखी है, तो मैं स्वागत है प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। सुखद पावन घड़ी आई, सुखद परिणाम आए हैं। क्या बात है। सुखद पावन घड़ी आई, सुखद परिणाम आए हैं। अयोध्या में अवधपति लौट कर श्री राम आए हैं। अयोध्या में अवधपति लौट कर श्री राम आए हैं। सजे मंदिर सजी गलियां, सजे घर द्वार हैं देखो। सजे मंदिर सजी गलियां, सजे घर द्वार हैं देखो। सिया के संग रघुवर जी हमारे धाम आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिया के संग
रघुबर जी हमारे धाम आए हैं। और देखिए बहुत सालों हम लोगों ने प्रतीक्षा की है, तो उसी का परिणाम देखिएगा। सदी बीती कई देखो प्रतीक्षा में तुम्हारी प्रभु, सदी बीती कई देखो प्रतीक्षा में तुम्हारी प्रभु, बहे जो अश्क आँखों से, बहे जो अश्क आँखों से सफल अंजाम आए हैं, बहे जो अश्क आँखों से सफल अंजाम आए हैं। और देखिए भगवान का स्वागत हम लोगों ने किस तरीके से किया। जलाकर दीप को अपने, जलाकर दीप को हम सब करे रोशन जहाँ सारा, जलाकर दीप को हम सब करे रोशन जहाँ सारा, किए जो अब तलक थे तप, किए जो अब तलक थे तप वही सब काम आए हैं, किए जो अब तलक थे तप वही सब काम आए हैं। बड़े ही भाग्यशाली हम, बड़े ही धन्य ये नैना, बड़े ही भाग्यशाली हम, बड़े ही धन्य ये नैना जी। निहारेंगे सुकु से हम लखन हनुश्याम आए हैं, निहारेंगे सुकु से हम लखन हनुश्याम आए हैं। और देखिए कि अस्कों से पखारेंगे चरण सिय राम के हम तो, कि अस्कों से पखारेंगे चरण सिय राम के हम तो, प्रतीक्षा में इसी पल की हृदय को थाम आए हैं, प्रतीक्षा में इसी पल की हृदय को थाम आए हैं। और अंतिम शेर कुछ इस तरीके से, नहीं जाना सुनो रघुबर कहीं फिर छोड़े कर ऐसे, नहीं जाना सुनो रघुबर कहीं फिर छोड़ कर ऐसे, तुम्हारी ही शरण में हम सुबह शाम आए हैं, तुम्हारी ही शरण में हम सुबह शाम आए हैं। प्रदक्षिणा ने अपने इस गीत से राम की प्रदक्षिणा की। वो राम जो राम लोगों के लिए अवतार हैं, संस्कृति के लिए पहचान है और भक्तों के लिए भगवान है। वो राम जब 500 वर्षों तक कहीं अपनी जन्मभूमि से दूर रहे तो एक तपस्या की, और उससे ज़्यादा तपस्या उनके साधकों ने की, उनके भक्तों ने की। उस प्रतीक्षा का परिणाम सामने आया तो घर घर में दिवाली मनी, उस प्रतीक्षा का परिणाम सामने आया घर घर में खुशियां आई, उस प्रतीक्षा का परिणाम सामने आया तो लोगों ने अखियों से अश्रु छलकाए। वो राम आज हमारे घर आए, वो राम आज सबके घर आए, वो राम आज अपने घर आए, वो राम लला दिल दिल महकाए, वो राम लला दिल दिल महकाए। आइए इस राम स्तुति के बाद में एक ऐसे युवा कवि को आवाज देते हैं जिसका नाम है अरुण चक्रवर्ती, और वो कन्नौज की भूमि से आकर के ओज की रचना लेकर आया है। आइए स्वागत करते हैं उसका जोरदार तालियों से। सतमोला कवि चौपाल को पूरी टीम को नमन करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और माँ बीड़ा पाड़ी को नमन करता हूँ और 2 लाइनें रखता हूँ कि हे माँ वीणा वादनी, हे माँ वीणा वादनी दो आशीष मुझे, हे माँ वीणा वादनी दो आशीष मुझे अपने कंठ से गीत कोई गा सकूं, हे माँ वीणा वादनी दो आशीष मुझे अपने कंठ से गीत कोई गा सकूं, इस सतमोला कवि चौपाल को, इस सतमोला कवि चौपाल को अपने सुरों से सजा सकूं, अपने सुरों से सजा सकूं। बहुत सुंदर। हालांकि मेरा कन्नौज शहर रित की नगरी जाना जाता है, तो उसके लिए 4 लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि मेरे कन्नौज शहर की गली गली खुशबुओं से महकती है, मेरे कन्नौज शहर की गली गली खुशबुओं से महकती है, मेरे शहर में माँ भागीरथी की अविरल धारा बहती है,
मेरे शहर में माँ भागीरथी की अविरल धारा बहती है, इतिहास के पन्नों पन्नों पे दर्ज है मेरे शहर का नाम। इतिहास के पन्नों पन्नों पे दर्ज है मेरे शहर का नाम, और प्यार से दुनिया उसे इत्र नगरी कहती है, और प्यार से दुनिया उसे इत्र नगरी कहती है। आइए चलते हैं और आपको एक दृश्य, एक वाक्य आपको याद दिलाते हैं जो हम लोग जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो नहीं भूल पाएंगे। 14 फरवरी 2019 जो पुलवामा हमला हुआ था, उसमें हमारे असंख्य सैनिक जवान शहीद हो गए थे। तो उस क्षण को मैंने याद करते हुए अपने कविता में उस शब्दों को पिरोया है। एक माँ की वेदना, एक बेटी की, एक बहन की, एक पिता की, एक भाई की, उसके परिवार की क्या वेदना होती जब एक जवान शहीद होता है, जब उसका सब पार्थिव शरीर उसके शहर आता है। तो चंद पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि है नमन उन शहीदों को, है नमन उन शहीदों को जो मौत की नींद सो गए, है नमन उन शहीदों को जो मौत की नींद सो गए। घर से गए तो थे लिबाजों में, घर से गए तो थे लिबाजों में, अब तिरंगे में लिपट के आ गए, अब तिरंगे में लिपट के आ गए। है मौत से दोस्ती किनकी, है मौत से दोस्ती किनकी, है ज़िंदगी से दुश्मनी किसकी, है मौत से दोस्ती किनकी, है ज़िंदगी से दुश्मनी किनकी। जो अपने घरों से अपने वतन से जुदा हो गए, जो अपने घरों से अपने वतन से जुदा हो गए, अपने घरों से अपने वतन से जुदा हो गए। है नमन उन शहीदों को जो मौत की नींद सो गए, है नमन उन शहीदों को जो मौत की नींद सो गए। अगली लाइन है कि सूना हो गया घर का आंगन, सूना हो गया घर का आंगन, सूनी हो गई जिनकी मांग, सूना हो गया घर का आंगन, सूनी हो गई जिसकी मांग। जिसके घर हो गए वीरान, जिसके घर हो गए वीरान, आई न वो खुशहाली की दिवाली, आई न वो खुशहाली की दिवाली। जिनके दीप ही बुझ गए, जिनके दीप ही बुझ गए, ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नींद सो गए, ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नींद सो गई। और बहन क्या कहती है, बहन बांधती थी जिन हाथों की कलाई में राखी, बांधती थी बहन जिन हाथों की कलाई में राखी, वो कलाई न रही, वो कलाई न रही। था इंतजार जिस सावन का, था इंतजार जिस सावन का, वो सावन ही ना आए, वो सावन ही ना आए। जिनके घर थे हर्ष के पल, जिनके घर थे हर्ष के पल, वो सुख के चैन छिन गए, वो सुख के चैन छिन गए। ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नींद सो गए, जो मौत की नींद सो गए। अगला बंद ये है कि रह गए माँ बाप भाई के ख्वाब अधूरे, रह गए माँ भाई बाप के ख्वाब अधूरे, जो उन्होंने खो दिए, जो उन्होंने खो दिए। ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नींद सो गए, ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नींद सो गए। अब कोई त्योहार नहीं लगता, अब कोई त्योहार नहीं लगता, होली का गुलाल नहीं लगता, अब कोई त्योहार नहीं लगता, होली का गुलाल नहीं लगता। होली के रंग खून में तब्दील हो गए, होली के रंग खून में तब्दील हो गए। ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नींद सो गए, ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नींद सो गए। था इंतजार जिस सावन का, था इंतजार जिस सावन का, वो सावन ही ना आए, था इंतजार जिस सावन का, वो सावन ही ना आए। जो अपने थे आज वो देश के हो गए, जो अपने थे आज वो देश के हो गए। अपना नाम देश के नाम कर गए, अपना नाम देश के नाम कर गए। ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नींद सो गए, ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नींद सो गए। बहुत ही शानदार कविता। पुलवामा के हमले में जो 40 जवान शहीद हुए, शहीदों के परिवारों पर चाहे जितनी खुशियां आ जाएं, लेकिन उस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, और हर शहीद के घर की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। वीडियो सेगमेंट में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर विभा प्रकाश, कानपुर से हमारे बीच में हैं। बहुत गांभीर्य भरा आपका कवित्व होता है। जरा जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें डॉक्टर विभा प्रकाश, कानपुर से। मैं डॉक्टर विजय प्रकाश, वाणिज्य विभागाध्यक्ष हूँ लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज जमशेदपुर में, और अखिल भारतीय साहित्य परिषद झारखंड का मैं महामंत्री हूँ। और मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, और आज मैं अपनी स्वरचित कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, और जिसके शीर्षक है कि उम्र ढली जा रही है। तो मैं अपनी कविता, स्वरचित कविता का पाठ कर रहा हूँ।
ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, ये पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का हो रहा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का हो रहा असर धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। विपत्ति का जिसने किया नहीं सामना, विपत्ति का जिसने किया नहीं सामना, वो क्या जाने दर्द की भावना, वो क्या जाने दर्द की भावना। सहे जो विपत्ति वो निखरे धीरे धीरे, सहे जो विपत्ति हो निखरे धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। रोज तारीख बदलती दिन भी बदलते, रोज तारीख बदलती दिन भी बदलते, बदलती जा रही है समय धीरे धीरे, बदलती जा रही है समय धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। वक्त के साथ भी वक्त के बाद भी, वक्त के साथ भी वक्त के बाद भी, नजरिया बदलती है खुद के साथ भी, नजरिया बदलती है खुद के साथ भी, बदलती जा रही है अब नजर धीरे धीरे, बदलती जा रही है अब नजर धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। तम है मिटाना तो दीपक जलाओ, तम है मिटाना तो दीपक जलाओ, दोस्ती बनाना तो मित्रता निभाओ, दोस्ती बनाना तो मित्रता निभाओ, सुमिरन करते जाओ तो मिटे दुर्गंध धीरे धीरे, सुमिरन करते जाओ तो मिटे दुर्गंध धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। दुनिया में आते जो समय से ही जाते, दुनिया में आते जो समय से ही जाते, जीवन मरण संग संग कोई नहीं जाते, जीवन मरण संग संग कोई नहीं जाते, कटी जा रही है जीवन धीरे धीरे, कटी जा रही है जीवन धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मोहब्बत है दुनिया जब मोहब्बत करोगे, मोहब्बत है दुनिया जब मोहब्बत करोगे,
बुलंदी बनोगे तो रोशन करोगे, बुलंदी बनोगे तो रोशन करोगे, मुस्कुराते रहो तो गम मिटे धीरे धीरे, मुस्कुराते रहे तो गम मिटे धीरे धीरे, ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। सतमोला कवियों की चौपाल में जिनसे मिलवाने जा रहा हूं, एक विशेष निवेदन के साथ। सतमोला कवियों की चौपाल समाज की चौपाल है, लोक की चौपाल है, भारत की चौपाल है। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है 22 जनवरी 2024 का। एक बिटिया है, उसका इतना प्यारा गीत है, आएंगे आएंगे मेरे राम घर आएंगे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। और इसी प्रकार का आह्वान आपने हमारे आज सतमोला कवियों की चौपाल के कविताओं में सुना, देखा, और एक स्पष्ट निवेदन के साथ करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सतमोला कवियों चौपाल के मानद निदेशक
श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी को कि वे आए और 22 जनवरी के लिए आप राममय हो जाएं, उस आह्वान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री अक्षय अग्रवाल जी को। सतमोला कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने के लिए मैं भाई प्रवीण जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हमारा देश पूरी तरह राममय हुआ है। 500 वर्ष की संघर्ष, लाखों बलिदान और लोगों के संघर्ष के साथ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरी व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया है, पौष शुक्ल द्वादशी 1980 संवत 2024 को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दीपावली, जो आम हम दीपावली बनाते उससे भी कई गुना अधिक उत्साह और रोमांच के साथ मनेगी। हर घर में दीप जले, हर घर में सजावट हो, बंधनवार लगें। जैसे हम दीपावली बनाते हैं उसी प्रकार की दीपावली से पूर्व जो हम तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पकवान बनाते हैं, अपने घरों में एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं, बधाई देते हैं, इसी प्रकार का वातावरण पूरे विश्व में बने। क्योंकि ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, इसमें कितने ही बलिदान दिए गए हैं, कितने ही लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करी थी, इस दिन का प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी के घर जब राम जाते हैं कितनी प्रतीक्षा उन्हें थी। उन्होंने, उनका एक गीत है, आएंगे आएंगे मेरे द्वार श्री राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी झोंपड़ी में आज राम आएंगे। तो इस प्रकार से अयोध्या जी में इस वर्ष 22 जनवरी को श्री राम का मंदिर, उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमें भी उसी प्रकार से बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाना है। मेरा यही आह्वान है। सतमोला कवियों की चौपाल जो 20 वर्षों से आपके बीच में लोकप्रिय है, इसमें हमारी इस चौपाल में जो कविगण आते हैं उनको पूरे देश में हमारे हर वर्ग के लोग, खास तौर से सैनिक वर्ग के लोग भी बड़े उत्साह से सुनते हैं। मेरा आप सबसे आह्वान है कि इस दिन को बहुत ही उत्सव के ढंग से मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा प्रवीण आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल 15 अगस्त 2004 से प्रारंभ हुआ ये काव्य अनुष्ठान है। 15,000 से अधिक कवि, वरिष्ठ कवि, मंच कवि, नवांकुर, 3 श्रेणी। केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं। सभी भारतीय भाषाओं के कवि, लोक कवि, आंचलिक कवि, इन सब का मिलाकर के जो परिवार बना है 15,000 से अधिक का, जिसमें से 1000 कवि से अधिक स्थापित कवि हो चुके हैं।
20 वर्षों में। और जो आज हमसे जुड़ रहे हैं वो स्थापित कवि भी हैं और आगे वो अपनी छटा निखारने वाले हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कविता क्षेत्र का प्रथम एक सीढ़ी है, पायदान नहीं, सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे आप चढ़े हैं। आप यहाँ से अनेक टीवी चैनलों पे जाएंगे। अगर इसको कहें तो ये आपकी इंटर्नशिप है। आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला जो संकुचन और संकोच होता है वो कैमरे को फेस करना होता है। यहाँ पर हम एक पारिवारिक वातावरण दे करके हम आपको इस संकोच को ख़त्म करते हैं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल में जो हमारे 5 वर्ष के सदस्य बने हैं, जो 60-70 साल के इससे ऊपर के नवांकुर हैं, उनको तो हम आजीवन सदस्यता देते हैं। और जो 60 साल से नीचे के लोग हैं उनको हम 5 वर्ष की सदस्यता देते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और कई अपने कवि मित्रों की शिकायत होती है, हमें दोबारा नहीं बुलाया जाता है, ऐसा शिकायत सुनने का आती है। तो मैं आपको यहीं से आह्वान कर रहा हूँ, आपको 6 महीने हो गए, हमें याद हो या ना हो, यदि आपका मेरे पास फ़ोन आ गया कि मैं इस माह आया था और मेरे 6 माह हो गए हैं, तो हो सकता है कि आपको 1 महीने की वेटिंग मिले, इससे अधिक नहीं। आपको तुरंत बुलाया जाएगा। और ये क्या है कि आपको खुद हमें फ़ोन करना है। और आप भी, यदि आप नए लोग हमारे सुन रहे हैं, सतमोला कवियों की चौपाल में जुड़ना चाहते हैं, सदस्य बन करके काव्य पाठ करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सीधे भी कॉल कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपसे बातचीत करेगी और किसी भी प्रकार की शंका समाधान करके सीधे आप मेरे से इसी नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल आज 20 वर्ष में, आगे 50 वर्ष होंगे। ये सतमोला परिवार और सतमोला कवियों की चौपाल का ये ध्येय है। ये अनवरत चलने वाली काव्य गंगा है। इसमें आप जब भी कैलेंडर के पन्ने बदलते जाएंगे, ये कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। प्रमाण है 20 वर्ष की अनवरत यात्रा। तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए। सतमोला कवियों की चौपाल में कविता पाठ करने के लिए हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करें। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार।